अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कीटोपाइक सॉल्यूशन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका साल्ट क्या है, यानी कम्बिनेशन क्या है, कौन से मरीज़ हैं जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल इसका बहुत ज़्यादा वेरिएंट फैला हुआ है और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, सेहत भी अल्लाह की अता करदा नेमत है, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। तो आज हम मुकम्मल डिटेल से बात करने लगे हैं कीटोपाइक। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें, इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की बात करें, तो इसके अंदर कीटाकोनाज़ोल है जो एंटी फंगल में इस्तेमाल किया जाता है। जो फंगस हो जाती है या सर के अंदर खुश्की हो जाती है, उन इसकी 3 अलामात हैं: खुश्की या सिकरी का होना या सबोरक डर्माटाइटिस, और नंबर 3 पे टीनिया वर्सिकुलर। टीनिया वो डिज़ीज़ है जिसे हम नाजरीन जैसा कि चंबल कहते हैं, जैसा कि 5 रुपए वाला सिक्का हो गया या 2 रुपए वाला सिक्का हो गया, इस किस्म की टाइप होती है टीनिया की, कि जो चंबल बनता है, यानी जिससे हम आम ज़ुबान में ददरी भी बोलते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा सर के अंदर स्कैल्प हो जाए या डैंड्रफ हो जाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आपके सर में डैंड्रफ हो रही है, डैंड्रफ की वजह से जो हेयर रूट्स हैं, आपके बालों की जड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ आ जाती है, यानी खुश्की आ जाती है, जिसकी वजह से हेयर वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं और हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों ये सॉल्यूशन बहुत ही ज़बरदस्त है। कीटाकोनाज़ोल में आप शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में भी होता है। तो दोनों ही के बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं। दोस्तों, अगर हम ट्रीटमेंट इलाज की बात करें, 2 से 4 हफ़्ते तक इस सॉल्यूशन से सर धोएं और हफ़्ते में 2 मरतबा मतलब इस अमल को दोहराया जाता है। अगर आपको टीनिया वैस्कुलर डिज़ीज़ है, यानी जिसका मैंने पहले भी ज़िक्र किया है, यानी चंबल बन गए हैं, सर के अंदर चंबल बन रहा है, तो उस सूरत में लगातार मतलब कि आपने 5 दिन तक इस सॉल्यूशन को लगाना है। ठीक है, तो 5 दिन तक आप प्रॉपर इसको इस्तेमाल करेंगे उस डिज़ीज़ में, यानी टीनिया डिज़ीज़ में। अगर आपको खुश्की है, खुश्की सिकरी बनी हुई है, तो उस सूरत में हफ़्ते में 2 बार इसका इस्तेमाल करें। और दोस्तों, आपने क्या करना है, धूप में टीनिया की सूरत में जब आपको टीनिया का मसला हो जाता है, यानी चंबल बन जाते हैं सर में, तो धूप में निकलने से पहले सर को एक बार लाजमी धोएं। फिर इसी तरह मुसलसल 3 दिन तक कीटोपाइक सॉल्यूशन से धोते रहें। तो दोस्तों, अगर हम एहतियाती तदाबीरों की बातें करें, यानी कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिन लोगों को कीटाकोनाज़ोल से हसासियत होती है या इसके मुरक्कब में मौजूद किसी भी चीज़ की हसासियत हो, इसको कीटोपाइक सॉल्यूशन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी जिसको इससे एलर्जी स्टार्ट होना शुरू हो जाए, ईचिंग स्टार्ट हो जाए, तो उस सूरत में इसका नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और जो हमने एहतियाती तदाबीरें करनी हैं इस सॉल्यूशन से, एहतियाती तदाबीरों में ये है कि ये दवाई आँख के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए आँखों से इसको बचाना चाहिए। और जो हामला ख़वातीन हैं तो सिर्फ़ इसी सूरत में इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर इस दवाई के मुफीद असरात, उनके मतलब बेहतरीन नताइज आ रहे हों, तो इस्तेमाल कर सकती हैं। अदरवाइज़ अगर मुज़र असरात आ रहे हों, जैसा कि मैंने बताया कि एलर्जी हो सकती है, एलर्जी ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई है, घबराहट शुरू हो रही है, तो इस सूरत में इसका इस्तेमाल ना करें। अमूमन दवाएं जो माएँ दूध पिलाती हैं वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। अगर मुफीद असरात हों तो उस सूरत में आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मैं आपको अज्जाए तरकीबी बताने लगा हूँ कि कैसे आपने अपने बालों पे अप्लाई करना है, आपने सर में अप्लाई करना है। पहले तो बालों को अच्छी तरह से आपने पानी के साथ गीला कर लेना है, और फिर दूसरा ये कि इतना महलूल लगाएं कि
जो झाग है अच्छी तरह से बन आए। अब बालों को 1 मिनट तक इसी तरह मलते रहना है, यानी आपने मसाज करते रहना है और बालों को नीम गर्म पानी से अच्छी तरह वाश कर लेना है। और इसी तरह यही तरीका दोबारा अपनाते हुए सर धोएं। झाग को कम से कम 3 मिनट लगा रहने दें। जब आपने सॉल्यूशन अप्लाई करना है तो कम से कम 3 से 4 मिनट लगा रहने दें। फिर आप किसी भी आम शैम्पू से इस्तेमाल कर सर को वॉश कर सकते हैं। और आपने हफ्ते में 2 से 3 बार इस अमल को दोहराना है खुश्की की सूरत में। अगर आपको चंबल है उस सूरत में आपको, जैसा कि मैंने टेनिया डिजीज़ बताया, उस सूरत में आपने लगातार 5 दिन तक इसको अप्लाई करना है। 3-4 मिनट लगा रहे, उसके बाद आपने वॉश करना है। और बालों को साफ़ तौलिए से फिर ये नीम गर्म हवा से खुश्क कर सकते हैं। शुरू के 4 हफ़्तों में 1 हफ़्ते में 2 मरतबा कम से कम, और फिर उसके बाद 2 हफ़्तों के बाद आप हफ़्ते में 3 बार इस्तेमाल करें। 2 से 4 हफ़्तों के अंदर जो आपका ये मसला है, जो सिकरी है, खुश्की है, डैंड्रफ बन रही है बालों में, वो बनना ख़त्म हो जाएगी। और अपने बालों का ख़याल रखिएगा। अगर आप इसका एहतियात नहीं करेंगे, डैंड्रफ बढ़ती जाएगी, तो उससे ये है कि आपके हेयर लॉस होंगे, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे हेयर आपके वीक पड़ जाएंगे और फिर आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। फिर आप स्किन के पास जाते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास, तो वो भी यही रिकमेंडेशन करते हैं। मुज़र असरात की सूरत में, जैसे कि इसका कोई रिएक्शन या कुछ हो रहा हो, तो अपने मौजूदा डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि पेशेंट की वेरिएशन पे ही इसको बताया जाता है कि दिन में 2 बार इस्तेमाल करें या 3 बार इस्तेमाल करें। तो जब भी इसको यूज़ करें तो अपने मुतल्लिका डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़याल रखिएगा, दोस्तों का ख़याल रखिएगा, घर वालों का ख़याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगहबान।